हेलो गाइस। तो जैसे आपका कल मैथ्स का एग्जाम है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो ग्रुप ए के बच्चों के लिए ही स्पेशली बनाई गई है, और अगर कोई ग्रुप बी का बच्चा इसे देख रहा है, नो प्रॉब्लम, आप भी देख सकते हो क्योंकि ये सिलेबस सेम ही है। ग्रुप ए के बच्चों के अकॉर्डिंग सिलेबस यूनिट 2 एंड यूनिट 4 है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस आपको कल पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं 8 मार्क्स के टॉपिक्स की, तो आपको आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स, ये दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि आपको आइगन वैल्यूज भी फाइंड करनी होंगी और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करने होंगे, या फिर आपको डायगोनलाइजेशन पे आ सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कोई पेपर सेट करेगा उसकी होगी कि आपको वो आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर में से क्वेश्चन डाले 8 मार्क्स का, क्योंकि इसकी लेंथ ही 8 मार्क्स वाली बनती है। एंड अगर आपका लक अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है, तो आपको गॉस जॉर्डन भी, आपको इधर पिछले लास्ट ईयर गॉस जॉर्डन आ गया था 8 मार्क्स का, उसको थोड़ा टफ कर दिया गया था ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए। कॉन्सेप्ट सेम था, बट उसकी जस्ट लेंथ बढ़ाने के लिए उसकी थोड़ी वैल्यूज को वैसे सेट किया गया था कि उसकी थोड़ी लेंथ बढ़ जाए। 8 मार्क्स में ये भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें जो लग रहा है पूरे पूरे चांसेस हैं आइगन वेक्टर्स या आइगन वैल्यूज के आने के। अगर हम बात करें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन में से 100% कोई एक क्वेश्चन कल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन में से। गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में अक्सर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नाम सेम सेम है। तो मैं भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं। गॉस छोटा है ना, तो इसमें आपको कम काम करना पड़ेगा। गॉस जॉर्डन बड़ा नाम है, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। कम क्या काम क्या करना है, बस आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में फॉर्म करना है जस्ट, ठीक है। एंड गॉस जॉर्डन में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि ऊपर भी आपको 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना पड़ेगा। इधर आपको सिर्फ नीचे के जो 3 एलिमेंट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। इनमें से आपको पक्का कल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। आप अगला जो टॉपिक है जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो आप +2 में करके आए हो। क्रैमर्स रूल भी आपने थोड़ा सा हिंट लिया होगा +2 में। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कम प्रायोरिटी है, क्योंकि ये +2 में भी आपने किए होते हैं टॉपिक, तो इनकी थोड़ी सी कम प्रायोरिटी है। जो टॉपिक्स नहीं हुए वो प्रेफर करेंगे। लीनियर इंडिपेंडेंस, इसके केसेस प्लीज पढ़ लीजिए, कौन कौन से होते हैं, यूनिक कब होता है सोल्यूशन, है ना, वो सब आप पढ़ के जाइए प्लीज। 2 मार्क्स में से आपको आ सकता है वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कल ग्रेंटेड ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनमें से आपको इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है, इनका क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे भी आपको कल क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सिमेट्रिक का भी प्रोबेबली पूरी हमें लग रहा है कि आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। अब हम थोड़े से टॉपिक्स देख लेते हैं जो आपका टाइम सेव करेंगे। टॉपिक है हमारे पास रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आप अक्सर बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मान लो मुझे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, और उन्होंने कुछ नहीं लिखा, आपने इसको किस मेथड के साथ करना है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जो है एक्लन फॉर्म बनाओगे, ठीक है, फिर उसमें से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है वो फाइंड करोगे, या फिर आपको मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, आपको माइनर्स, इसको बोलते हैं फाइंडिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग माइनर्स, ठीक है। माइनर्स आपको फाइंड करना है, यानी कि जो मान लो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, पहले तो मुझे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। अगर तो वो 0 नहीं आ रहा है ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 है, ठीक है। और अगर वो 0 आ गया इसका डिटर्मिनेंट, तो उसका रैंक 3 नहीं है, उसका रैंक यहां कुछ और है, ठीक है। अब और क्या है वो चेक करेंगे हम। अगर 3 नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स फाइंड करना, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 2 into 2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब 2 into 2 मैट्रिक्स कहां से बनेगा, ये तो 3 3 है। 2 into, ये देखो, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक। पहले आप चेक करोगे फर्स्ट ब्लॉक, अगर तो ये 0 नहीं आ रहा तो रैंक 2 है, अगर 0 आ रहा है तो अगला चेक करोगे, ठीक है। फिर आप इसको चेक करोगे, 0 आ रहा है, ठीक है, तो रैंक 2 नहीं है। इधर भी अगर 0 आ रहा है अगला चेक करोगे, अगर चारों 0 आ जाएंगे तो आपका रैंक 1 होगा, और अगर इनमें से कोई भी एक नॉन 0 होगा तो आपका रैंक 2 होगा। है ना मजेदार ट्रिक, आप इसको अपने हाथ से एक बार ट्राई करना तो ही आपको याद रही गई, ठीक है ये चीज। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है।
अगला टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको करने के 4 मेथड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जो आपको क्लास में सिखाया गया ए माइनस लैम्डा है, ठीक है, इसको सॉल्व करके। मेथड 2 क्या है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है इसमें। ए माइनस लैम्डा है, यही आपको करके आना वैसे तो, ठीक है, पेपर में। लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को ही इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे आप, सबसे पहले कर लिया, मुझे ये पता चल गया लैम्डा क्यूब वेरिएबल है, उसको ऐसे रख दो, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर को भी ऐसे रख दो, लैम्डा को भी ऐसे रख दो, यानी कि कांस्टेंट्स ही हैं बेसिकली जिसकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, यानी कि आइगन वैल्यूज, है ना। S1 जो यहां पर है, ये है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, जैसे हमने इस मैट्रिक्स को में देखा A होंगे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ये वाले AEI, ये हो गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो हमारे पास तो ऐसे क्या करेंगे, हम जनरल इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आ जाएंगे आइगन वैल्यूज, ठीक है। सॉल्व जनरल इक्वेशन एंड गेट आंसर। S2 मैंने आपको बताना भूल गया, S2 होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके जो माइनर्स होंगे, माइनर्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मान लो मुझे इसका माइनर फाइंड करना है, तो मैं इसको और इसको छुपा दूंगा, ठीक है। ये आगे हमारे पास, इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा, वो हमारे पास आ जाएगा माइनर, ठीक है। अगर डायगोनल एलिमेंट दूसरा कौन सा, ये है, इस लाइन को और इस लाइन को छुपा दूंगा, मेरे पास बचेंगे ACGI, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड, इसका हम माइनर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारे पास सेकंड मेथड, ठीक है। अगर हम बात करें मेथड थर्ड, ठीक है, मेथड 3 है हमारे पास, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इससे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, बट गाइस मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो पेपर में गलती होती है, हम आंसर निकाल लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स सारे जाते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा मैट्रिक्स में ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको एक बारी आंसर को वेरीफाई करें, उसको एक बारी दोबारा चेक करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने क्लास में ढंग से प्रैक्टिस थोड़ी सी भी की है ना, तो आपको पता होगी ये बात कि काफी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो मेथड 3 है, ये एक प्रॉपर्टी है जिससे आप चेक करते हो कि आपके आंसर सही आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं AEI, ठीक है, इनका सम कर लिया आपने, ठीक है, A प्लस E प्लस I, इनका सम कर लिया आपने, ठीक है। जो आपके पास आएंगी ना आइगन वैल्यूज, जो आपके पास आएंगी, फिर आप उनका सम कर लेना। मान लो मेरे पास आइगन वैल्यूज आई हैं X प्लस Y प्लस Z, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना डायगोनल एलिमेंट्स, तो आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। ये आप जब सॉल्व करके निकालोगे यहां से, फिर आपको पता चल जाएंगी। आपने ये चेक करना दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है, ठीक है। और क्या तरीका है, अगर मान लो आप ये भूल गए पेपर में, ठीक है, आपको ये तरीका भी ये याद रह सकता है शायद, ठीक है। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप फाइंड करोगे, इधर देखो, इधर मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप फाइंड करोगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ लैम्डास। लैम्डास क्या है, आइगन वैल्यूज, ठीक है। मान लो मेरे पास XYZ, हमारे पास सॉल्व करने के बाद XYZ आई ना मेरे पास, मान लो आइगन वैल्यूज, तो X मल्टीप्लाई बाय Y मल्टीप्लाई बाय Z इज विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बहुत 2 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये बहुत सुपर डुपर प्रॉपर्टीज हैं इस टॉपिक की, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखता है। तो लास्ट में हम बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, ठीक है। आपको डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। डेफिनेशंस आपको पेपर में गारंटीड, पेपर फाइनल में तो एग्जैक्टली देखने को मिलेगी 1 या 2 डेफिनेशंस, ठीक है। टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है, मैथ्स का पेपर है तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। उल्टा पेपर स्टार्ट करना है वैसे तो, पहले 8 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का, ठीक है। बहुत जरूरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेरीफाई करना है आपको आंसर्स को जब आपको टाइम लगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साथ के साथ वेरीफाई करो, पहले आप कर लो सॉल्व, ठीक है, फिर बाद में अगर टाइम लगता है फिर वेरीफाई करो, ठीक है। प्रिपेयर शीट्स बिफोर एग्जाम, आपका कल पेपर है, ठीक है, कोशिश करो अभी बना लो शीट्स अपनी, ठीक है, लाइनें वगैरह मार लो अगर मारनी है, नेम आपको जो जो वहां पर लिखा है। वहां पर एक मैंने जो चीज देखी थी ना, वो नोटिस की थी, वो ये था, आपको कोड भी लिखना है अपना, कोड देख लो, ये है ग्रुप ए के बच्चों के लिए, ग्रुप बी के बच्चे अपना देख लें कोड, ठीक है।
तो ग्रुप ए के बच्चों के लिए वो कोड था, आपको कोड भी लिखना है, वो सारी चीजें आप अभी लिख के रख लो, तैयार करके रख लो। मान लो अभी नहीं लिख सकते, अभी पढ़ना है ना, आपको टॉपिक्स देख के अभी पता लग रहा है कि हाँ ये मेरा छूट गया, मैंने अभी ये पढ़ना है, ये देख लो, पढ़ लो, ठीक है। कल सुबह जल्दी उठ के पहले शीट्स तैयार कर लेना टाइम से पहले। ऐसा नहीं हो कि आपको 9:30 बजे पेपर आ रहा है तो आप तब बैठ के अपना तब पहले शीट्स तैयार कर रहे हो, ठीक है। आप पहले ही शुरू कर लेना। तो आप अपनी शीट्स वगैरह तैयार करके रखना, ठीक है। ट्राई टू यूज मिनिमम स्पेस। गाइज आपको फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, ठीक है, तो आपको मिनिमम शीट्स यूज करनी है। आपको क्या करना है, आप लिमिट सेट करो 12 शीट्स से ज्यादा आपको नहीं लेनी, ठीक है। 12 शीट्स मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको शीट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊं, फाइनल के अकॉर्डिंग में अगर रेशियो उसकी लूं ना, तो आपको एमएसटी में 12 शीट्स यूज करनी है मैक्सिमम, ठीक है। 12 शीट से ज्यादा मत जाना गाइज, और जाएगा भी नहीं वैसे तो, ठीक है। बट मैथ्स का पेपर है, आप पूरी कोशिश करना ज्यादा खुला नहीं लिखना, आपको शीट वेस्ट नहीं करनी। 12 शीट्स आपको सिर्फ यूज करनी है, ठीक है, मैक्सिमम। हैंडराइटिंग अच्छी रखिए और चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। चीटिंग आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अगर आप अभी चीटिंग नहीं करोगे तो आपके लिए प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कल आपको सॉल्यूशंस भी बता देंगे, एनालाइज भी करेंगे पेपर को, कैसा पेपर था, ठीक है। तो कल अच्छे से पेपर दीजिए। आप सभी को ब्रेनियम की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज ऑल द टॉपिक्स।